भी हमारे गृहस्थ जन हैं या बाकी भक्त जन हैं जो पंचायतन देवता यानी कि हमारे भगवान विष्णु, भगवान शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की उपासना में सन्निहित होते हैं, संबद्ध होते हैं, उनसे संबंधित उपासनाएं, पूजा, प्रार्थनाएं, पुष्पार्चन, यज्ञहोत्रम, इन सब कृत्यों को करते हैं और उदय तिथि के बारे में ज्यादा महत्व नहीं देते। जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, इन सब तिथियों को पहले की तिथि के साथ मिश्रित करके भी मना लेते हैं बिना किसी तरह के वैचारिक विद्वेष के या वैचारिक भ्रम के। और वो जो इसमें गृहस्थ और सभी तरह के वर्ग के लोग आते हैं उन सबको भी स्मार्त की श्रेणी में रखते हैं, स्मार्त भक्तों की श्रेणी में रखते हैं, या स्मार्त शिष्यों की श्रेणी में रखते हैं। स्मार्त अनुयायियों के रूप में उनकी पहचान स्थापित होती है। वैष्णव जो वर्ग है, वैष्णव जो एक मत है या वैष्णव जो संप्रदाय भी है, कुछ विशिष्ट लोगों का एक ग्रुप, वो है जो सिर्फ वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान को ही अपना आराध्य मानते हैं और जिन्होंने एक कुल परंपरा में या विशिष्ट परंपरा में गुरुओं को धारण किया हुआ है उनको भी वैष्णव कहा जाता है। और सन्यासी भी वैष्णव की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे सन्यासी भी उसमें हैं, बहुत सारे गुरु भी वैष्णव की श्रेणी में आते हैं। वैष्णव जो होते हैं वो ज्यादातर उदय तिथि के महत्व को अपने प्रतिपादन में, अपने पूजा पाठों में, बाकी चीजों में मान्यता देते हैं और वर्धा तिथि के हिसाब से ही पर्व को अपने मनाते हैं। एकादशी यदि द्वादशी युक्त हो या जन्माष्टमी नवमी युक्त हो तो उसमें वो उदय तिथि का विचार करके चलते हैं, उस दिन उनके यहाँ बड़े पर्व और त्योहार होते हैं। तो इस तरह से हम इनको इसमें रख सकते हैं। और स्मार्त में सभी वर्ग आते हैं हमारे जो हिंदुओं में हैं, और वैष्णव में जो तप्त मुद्रा से जो है अपने शंख चक्र धारण करते हैं उनको भी हम वैष्णव में मान लेते हैं। साधु, सन्यासी और विधवा स्त्री भी वैष्णवी कहलाते हैं। तो ये सारी इस तरह की व्याख्याओं को हम देखें तो ये हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। और स्मार्त जो है वो पंचदेवों की जो पंचायतन होती है उसके पुरोधा, उसके पुनरोक्ता, उसके अनुगामी होते हैं। खुश रहिए।